नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें पहला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन है 1565 में, 1576 में, 1556 में या 1582 में। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है दोस्तों वो 1576 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है, चित्तौड़ पर तीसरी जोर किसने की थी? ऑप्शन है पद्मिनी ने, फूलकवर ने, मीराबाई ने या कर्मावती ने। तो जो चित्तौड़ पर तीसरी जोर है दोस्तों वो फूलकवर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है, महाराणा प्रताप की प्रिय घोड़ी का नाम क्या था? ऑप्शन है चेतक, कालनी, दौलत या अश्व। तो महाराणा प्रताप की प्रिय घोड़ी का नाम है वो दोस्तों चेतक था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चौथा प्रश्न है, रणथंबोर के राजा अमीर देव ने किस सुल्तान से युद्ध किया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी से, मोहम्मद बिन तुगलक से, इल्तुतमिश से या फिरोज शाह तुगलक से। तो रणथंबोर के राजा अमीर देव ने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है, किस राजपूत राजा को हिंदू पत कहा जाता है? ऑप्शन है राणा प्रताप को, राणा कुंभा को या राणा सांगा को या फिर महाराजा मानसिंह को। तो हिंदू पत है दोस्तों वो राणा प्रताप को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में आमेर के राजा कौन थे? ऑप्शन है मान सिंह, जय सिंह, पृथ्वीराज या उदय सिंह। तो अकबर के दरबार में जो आमेर के राजा थे वो राजा मान सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बीकानेर रियासत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बीका ने, मालदेव ने, सुरसिंह ने या जोधा जी ने। तो बीकानेर रियासत की जो स्थापना है दोस्तों वो राव बीका ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राणा सांगा किस युद्ध में घायल हुए थे? ऑप्शन है खानवा के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में, चित्तौड़ के युद्ध में या सिरोही के युद्ध में। तो जो राणा सांगा है दोस्तों वो खानवा के युद्ध में घायल हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जयपुर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है जयसिंह प्रथम ने, मानसिंह ने, सवाई जयसिंह द्वितीय ने या पृथ्वीराज ने। तो दोस्तों जो जयपुर की स्थापना है वो सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बूंदी किस वंश की रियासत थी? ऑप्शन है सिसोदिया वंश की, राठौड़ वंश की या हाड़ा वंश की या कस्बा वंश की। तो जो बूंदी रियासत है दोस्तों वो हाड़ा वंश की रियासत थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कोटा रियासत किससे पृथक होकर बनी थी? ऑप्शन है जयपुर से, बूंदी से, झालावाड़ से या सिरोही से। तो जो कोटा रियासत है दोस्तों वो बूंदी रियासत से अलग होकर बनी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की पहली राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है जयपुर, नागदा, उदयपुर या अलवर। तो जो मेवाड़ की पहली राजधानी थी दोस्तों वो नागदा थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकारी थी? ऑप्शन है राणा प्रताप ने, राणा सांगा ने, पृथ्वीराज ने या जयसिंह ने। तो वो शासक राणा प्रताप थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1527 को, 1526 को, 1528 को या 1530 को। तो जो खानवा का युद्ध है दोस्तों वो 1527 को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, 1857 के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? ऑप्शन है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, सीएल सावर्स, कैप्टन वुड या अब्राहम लॉकेट। तो 1857 के समय जो राजस्थान का एजीजी था वो दोस्तों वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वीर दुर्गादास राठौड़ किस रियासत से जुड़े थे? ऑप्शन है बीकानेर से, जोधपुर से, जयपुर से या अजमेर से। तो जो वीर दुर्गादास राठौड़ है दोस्तों वो जोधपुर रियासत से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ठिकाना शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन है व्यापार से, प्रशासन से, जागीर से या युद्ध से। तो दोस्तों जो ठिकाना शब्द है वो जागीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है,
अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन है 1301 में, 1290 में, 1390 में या 1303 ईस्वी में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर जो आक्रमण है दोस्तों वो 1303 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शासक संगीत, साहित्य और वास्तुकला का महान संरक्षक था? ऑप्शन है राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप या मान सिंह। तो जो संगीत, साहित्य और वास्तुकला का महान संरक्षक था दोस्तों वो राणा कुंभा थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मीराबाई किस वंश की राजकुमारी थी? ऑप्शन है कस्वा वंश की, राठौड़ वंश की, सिसोदिया वंश की या हाड़ा वंश की। तो दोस्तों जो मीराबाई हैं वो राठौड़ वंश की राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस राजस्थानी राजा ने अकबर से संधि नहीं की थी? ऑप्शन है जयसिंह ने, मान सिंह ने, राणा प्रताप ने या पृथ्वीराज ने। तो राणा प्रताप ने है वो अकबर से संधि नहीं की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला किसने बनवाई थी? ऑप्शन है जयसिंह प्रथम ने, जयसिंह द्वितीय ने, मान सिंह ने या पृथ्वीराज ने। तो जो जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला है दोस्तों वो सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, महाराजा सूरजमल किस रियासत से संबंधित थे? ऑप्शन है जयपुर से, भरतपुर से, मेवाड़ से या बीकानेर से। तो दोस्तों जो महाराजा सूरजमल हैं वो भरतपुर रियासत से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भरतपुर के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है बदन सिंह, सूरजमल, नाहर सिंह या मान सिंह। तो जो भरतपुर के संस्थापक थे दोस्तों वो बदन सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा प्रताप या राणा कुंभा। तो जो मेवाड़ के संस्थापक है दोस्तों वो बप्पा रावल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अंग्रेजों से सबसे पहले कौन सी रियासत ने संधि की थी? ऑप्शन है जयपुर ने, जोधपुर ने, बीकानेर ने या भरतपुर ने। तो अंग्रेजों से सबसे पहले हैं वो भरतपुर रियासत ने संधि की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अजमेर को किस मुगल शासक ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन है बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने। तो अजमेर को जीतकर अपने साम्राज्य में है वो अकबर ने मिलाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ शब्द किस रियासत से संबंधित है? ऑप्शन है जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर से या फिर अजमेर से। तो दोस्तों जो मारवाड़ शब्द हैं वो जोधपुर रियासत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा विद्रोह किस रियासत में हुआ था? ऑप्शन है जयपुर में, करौली में, टोंक में या कोटा में। तो जो सबसे बड़ा जन विद्रोह है दोस्तों वो कोटा रियासत में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ की पहली जौहर कब हुई थी? ऑप्शन है 1301 ईस्वी को, 1234 ईस्वी को, 1211 ईस्वी को या 1303 ईस्वी को। तो दोस्तों जो चित्तौड़ की पहली जौहर है वो 1303 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कोटा रियासत में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है मोहम्मद अली बेग ने, जयदयाल ने, हीरा सिंह ने या ताराचंद पटेल ने। तो जो कोटा रियासत में क्रांति का नेतृत्व है दोस्तों वो जयदयाल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राणा प्रताप को, राणा हमीर को, राणा कुंभा को या राणा उदय सिंह को। तो दोस्तों जो चित्रकला का जनक है वो राणा कुंभा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का अंतिम समय कहाँ बीता था? ऑप्शन है कुंभलगढ़ में, चावंड में, हल्दी घाटी में या उदयपुर में। तो जो महाराणा प्रताप का अंतिम समय है दोस्तों वो चावंड में बीता था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जयसिंह द्वितीय किस कला के संरक्षक थे? ऑप्शन है चित्रकला के, स्थापत्य कला के, ज्योतिष कला के या संगीत कला के। तो दोस्तों जो जयसिंह द्वितीय थे वो ज्योतिष कला के संरक्षक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है अकबर ने, जॉर्ज थॉमस ने,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने या औरंगजेब ने? तो जो राजपूताना शब्द है दोस्तों, इसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो जॉर्ज थॉमस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया था? ऑप्शन है राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने या राणा उदय सिंह ने? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एकमात्र राजा जिसने क्रांति को बाहर जाकर रुकवाया था? ऑप्शन है राम सिंह, सरदार सिंह, जय सिंह या भगवत सिंह? तो एकमात्र राजा जिसने क्रांति को बाहर जाकर रुकवाया था वो सरदार सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ किसने बनवाया था? ऑप्शन है राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने या हमीर देव ने? तो विजय स्तंभ का निर्माण है दोस्तों वो राणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कर्नल टॉड ने राजस्थान के बारे में कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन है राजस्थानी इतिहास, एनाल्स एंड एक्टिविटीज, हिस्ट्री ऑफ मारवाड़, क्रॉनिकल्स ऑफ जयपुर? तो कर्नल टॉड ने जो राजस्थान के बारे में पुस्तक लिखी थी उसका नाम एनाल्स एंड एक्टिविटीज था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप के पिता कौन थे? ये तो हम सभी जानते हैं, राणा प्रताप के पिता है दोस्तों वो राणा उदय सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है चित्रांगन मौर्य ने, राणा कुंभा ने, राणा हमीर ने या राणा प्रताप ने? तो दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका जो निर्माण है वो चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत राजस्थान के किस स्थान से हुई थी? ऑप्शन है नीमच से, नसीराबाद से, एरिनपुरा से या ब्यावर से? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत है दोस्तों वो राजस्थान में नसीराबाद से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान का गेटवे किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जयपुर को, सीकर को, भरतपुर को या अजमेर को? तो पूर्वी राजस्थान का जो गेटवे है दोस्तों वो भरतपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने आमेर के मान सिंह को राजा की उपाधि दी थी? ऑप्शन है बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या औरंगजेब ने? तो जो राजा की उपाधि है दोस्तों वो अकबर ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जौहर प्रथा की शुरुआत किस युग से मानी जाती है? ऑप्शन है मौर्य काल से, गुप्त काल से, मध्य काल से या मुगल काल से? तो राजस्थान में जो जौहर प्रथा की शुरुआत है दोस्तों वो मध्य काल से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस रियासत का ध्वज पीला रंग का होता है? ऑप्शन है उदयपुर का, बीकानेर का, जोधपुर का या भरतपुर का? तो दोस्तों पीला रंग है दोस्तों वो बीकानेर रियासत के ध्वज का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग घाघरौन दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है झालावाड़ का दुर्ग, कोटा का दुर्ग, बूंदी का दुर्ग या सवाई माधोपुर का दुर्ग? तो दोस्तों जो घाघरौन दुर्ग है वो झालावाड़ दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मीराबाई किस संत के शिष्य माने जाते हैं? ऑप्शन है रविदास, तुलसीदास, कबीर या नानक? तो दोस्तों जो मीराबाई हैं वो रविदास के शिष्य माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो दोस्तों जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप के पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन है अमर सिंह, उदय सिंह, पृथ्वीराज या हमीर? तो राणा प्रताप के पुत्र का नाम है दोस्तों वो अमर सिंह था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने राणा कुंभा के शासनकाल का वर्णन किया था? ऑप्शन है इबन बतूता ने, मार्को पोलो ने, निकोलो कॉन्टी ने या शेरोन ने? तो कुंभा के शासनकाल का वर्णन है दोस्तों वो निकोलो कॉन्टी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस रियासत का ध्वज सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज में बदला गया था? ऑप्शन है जयपुर का, जोधपुर रियासत का, अलवर रियासत का या सिरोही रियासत का?
तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय ध्वज में बदला गया था वो अलवर रियासत का ध्वज था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे पुराना नगर कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है बीकानेर, अजमेर, अलवर या उदयपुर। तो राजस्थान का जो सबसे पुराना नगर है दोस्तों वो अजमेर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ठिकाना किसे कहते हैं? ठिकाना दोस्तों एक तरह की जमींदारी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस राजा को बर्बरता का प्रतीक कहा गया है? ऑप्शन है बाबर को, औरंगजेब को, अलाउद्दीन खिलजी को या नादिर शाह को। तो जो बर्बरता का प्रतीक है दोस्तों वो अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे ऊंचा किला कौन सा है? ये भी हम सभी जानते हैं, राजस्थान में सबसे ऊंचा किला है दोस्तों वो कुंभलगढ़ का किला है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों की तरफ से मुख्य सेनापति कौन था? ऑप्शन है बैरम खां, राजा मान सिंह, डोडरमल या हुसैन खां। तो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की तरफ से मुख्य सेनापति हैं दोस्तों वो राजा मान सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान नाम का आधिकारिक मान्यता कब मिली थी? ऑप्शन है 1947 को, 1949 को, 1950 को या 1956 को। तो जो राजस्थान नाम का आधिकारिक मान्यता है दोस्तों वो 1949 को मिली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस रियासत को अंग्रेजों ने सबसे पहले अधीन किया था? ऑप्शन है जयपुर को, उदयपुर को, भरतपुर को या बीकानेर को। तो जो सबसे पहले हैं वो भरतपुर रियासत को अधीन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की धरोहरों का रक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राणा सांगा को, वीर दुर्गादास को, अमर सिंह को या मान सिंह को। तो जो धरोहरों का रक्षक है दोस्तों वो वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण की, चंद बरदई की, कवि श्यामल दास की या टॉड की। तो जो पृथ्वीराज रासो है दोस्तों वो चंद बरदई की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राणा कुंभा किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है राठौड़, कछवा, सिसोदिया या हाड़ा वंश। तो जो राणा कुंभा है दोस्तों वो सिसोदिया वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राव जोधा ने किस नगर की स्थापना की थी? तो राव जोधा ने है वो जोधपुर रियासत की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कर्नल टॉड राजस्थान में किस राज्य के साथ सबसे अधिक जुड़े थे? ऑप्शन है जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर से या अजमेर से। तो कर्नल टॉड है राजस्थान में सबसे अधिक हैं वो उदयपुर राज्य से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है कवि श्यामल दास ने, सूर्यमल मिश्रण ने, चंद बरदई ने या टॉड ने। तो अग्निकुंड का सिद्धांत है दोस्तों वो चंद बरदई ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस वंश के समय आए थे? ऑप्शन है गुलाम वंश के समय, तुगलक वंश के समय, खिलजी वंश के समय या सुआन वंश के समय। तो अजमेर के में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं वो सुआन वंश के समय आए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जयपुर में अल्बर्ट हॉल संग्रहालय किसने बनवाया था? ऑप्शन है सवाई जय सिंह ने, मान सिंह ने, सवाई राम सिंह द्वितीय ने या माधो सिंह ने। तो जो जयपुर में अल्बर्ट हॉल का जो निर्माण है दोस्तों वो राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी रियासत जाट शासकों के अधीन थी? ऑप्शन है बीकानेर, भरतपुर, सिरोही या टोंक। तो जो जाट शासकों के अधीन जो रियासत थी वो भरतपुर थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद शरण कहाँ ली थी? ऑप्शन है मेवाड़ में, चावंड में, कुंभलगढ़ में या आमेर में। तो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद है वो चावंड में शरण ली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह शासक कौन था जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का समर्थन किया था? ऑप्शन है कोटा के राजा ने, बीकानेर के राजा ने, भरतपुर के राजा ने या उपयुक्त सभी।
तो उपयुक्त सभी राजाओं ने अंग्रेजों का समर्थन किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अजमेर राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है पृथ्वीराज ने, अजयराज ने, मानसिंह ने या जयसिंह ने। तो अजमेर राज्य की स्थापना है दोस्तों वो अजयराज ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि किसके शासनकाल में की थी? ऑप्शन है अकबर के काल में, जहांगीर के काल में, शाहजहां के काल में या औरंगजेब के काल में। तो महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि है वो दोस्तों जहांगीर के काल में की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? ऑप्शन है विजया राजे, जानकी देवी, किशोरी देवी या अंजना देवी चौधरी। तो जो राजस्थान की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी है दोस्तों वो अंजना देवी चौधरी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुसलमानों की रियासत कौन सी थी? ऑप्शन है अजमेर, टोंक, जयपुर या अलवर। तो राजस्थान में जो मुसलमानों की रियासत थी वो टोंक रियासत थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राणा सांगा के समय मेवाड़ की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा या कुंभलगढ़। तो राणा सांगा के समय जो मेवाड़ की राजधानी थी वो चित्तौड़गढ़ थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से दुर्ग कौन सा है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, आमेर, कोमलगढ़ या रणथंभौर। तो राजस्थान में जो सबसे बड़ा दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच की प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन है बनास, चंबल, लूणी या माई। तो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच जो प्रमुख नदी है दोस्तों वो बनास नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है मानसिंह ने, जयसिंह ने, पृथ्वीराज ने या भारमल ने। तो जो आमेर दुर्ग है दोस्तों उसका जो निर्माण है वो मानसिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शन है घग्गर नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे या फिर बनास नदी के किनारे। तो जो गणेश्वर सभ्यता है दोस्तों वो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ताम्रवती नगरी किस सभ्यता को कहा जाता है? ऑप्शन है कालीबंगा सभ्यता को, गणेश्वर सभ्यता को, बालाथल सभ्यता को या आहार सभ्यता को। तो जो ताम्रवती नगरी है दोस्तों वो हम आहार सभ्यता को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।